ओम शांति। 2/5/2023 की साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य, जिसमें बाबा ने पहली प्रैक्टिस आत्माभिमानी बनने की कराई। दूसरा, बाबा ने कहा किसी को भी दुख नहीं देना है। तीसरा, बाबा ने कहा भारत को स्वर्ग बनाना है, मगर कैसे? श्रीमत पर। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भव। एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो। तुम्हारा उच्च कुल है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनो। क्वेश्चन: शिव शक्ति पांडव सेना प्रति बाप का डायरेक्शन कौन सा है? आंसर: बाप का डायरेक्शन है श्रीमत पर चल, तुम इस भारत का बेड़ा पार करो। सर्व धर्मानु परित्यज्य आदि आदि मामी कम याद करो। पावन बनकर औरों को पावन बनाओ। तुम शिव शक्ति पांडव सेना पवित्र बन, अपनी तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करो। तुम श्री मत पर नॉन वायलेंस के बल से भारत की सच्ची सेवा करो। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह है निराकार शिव परम पिता परमात्मा की महिमा। उनको भगवान कहा जाता है। भगवान एक ही होता है। भारतवासियों के अनेक भगवान हैं। कुत्ता, बिल्ली, पत्थर, भित्तर सबको भगवान मान लेते हैं, क्योंकि कण कण में भगवान कहते हैं। तो कण कण में हैं तो माना वो सारे भगवान हो गए, और खुद को भी भगवान समझते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं। ये सब नास्तिक हैं। परमपिता परमात्मा की तो बहुत महिमा है। पतित सृष्टि को पावन करते हैं, अथवा कोड़ी जैसे कंगाल भारत को हीरे जैसा सिरताज बनाते हैं। 5000 वर्ष की बात है, जबकि भारत डबल सिरताज था। ये कौन समझाते हैं? वही परमपिता परमात्मा शिव, जिसको ज्ञान का सागर कहते हैं। महिमा रचता बाप की है, बाकी तो सब रचना है। भारतवासी कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। भारत को सुख घनेरे थे, अब नहीं है। अब है आसुरी रावण संप्रदाय। हरेक नर नारी में 5 विकार व्यापक हैं। इसमें राजा रानी, साधु संत आदि सब आ जाते हैं। कोई ना कोई विकार है जरूर। यह है ही पतित दुनिया, पतित भारत। सतयुग में भारत पावन था, ग्रस्त, पवित्र ग्रस्त धर्म, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। भारत डबल सिरताज था। अथा धन थे। अथा धन था, हीरे जवाहरात के महल थे। बाद में मुसलमानों ने आदि ने लूट करके अपने मस्जिद, कब्रों आदि में हीरे जवाहरात लगाए। भारतवासी तो बिल्कुल ही कंगाल बन गए। मेरे को भूलने के कारण नास्तिक बन गए। मैं तो भारतवासियों को देवता बनाता हूँ। महिमा भी है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। तो जरूर बाप से ही स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। उससे स्वर्ग के सुख घनेरे मिल सकते हैं। तो बाप कहते हैं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, राजयोग और ज्ञान सिखला करके। परमपिता परमात्मा आत्माओं को आकर के पढ़ाते हैं, कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। यह नहीं परमात्मा अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव है। परमात्मा अभिमानी भव नहीं, ये रॉन्ग है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। बाप है शिव और बच्चे हैं शालिग्राम। दोनों ही परम धाम में रहते हैं, तो हम सब आत्मा ठहरे। सन्यासी फिर कह देते हैं ब्रह्म अस्मि, ब्रह्म ही ब्रह्म है, बाकी सब झूठ है, हम भी ब्रह्म। अब श्री 108 जगत गुरु, पतित पावन तो एक ही है।
उनको ही सतगुरु कहा जाता है। जो पतित दुनिया में रहने वाले हैं उनको पतित पावन कैसे कहेंगे? वो खुद ही पतित हैं, तो औरों को पावन बना कैसे सकेंगे? जो पहले पवित्र हैं उनको भी शादी कराए और ही पतित बना देते हैं। अब शिव बाबा कहते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी भव, अपने को आत्मनिश्चय करो। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहा जा सकता, वह है दैवी गुणों वाला मनुष्य। सतयुग का प्रिंस था। परमपिता परमात्मा की महिमा बहुत भारी है। खुद आत्माओं को कहते हैं, हे आत्माएं, तुम जब सतयुग में थी तो कितने पावन थी, अब पतित बन पड़ी हैं। अब अगर तुमको फिर से सुखी बनना है तो श्री मत पर चलो। श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत है भगवान की। मनुष्य तो एक तरफ कहते भगवान नाम रूप से न्यारा है, फिर कह देते हैं वह सर्वव्यापी है। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। कोई को पता नहीं है कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह किसने स्थापन किया, कुछ नॉलेज नहीं। बाप और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना, जानवर तो नहीं जानेंगे। शिव बाबा को भी बाबा कहा जाता है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की स्थापना होती है। कोई भी मनुष्य नहीं जानते परम पिता परमात्मा हमको कैसे रचते हैं, फिर पालना कैसे करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि को रचने वाला। फिर परम पिता परमात्मा को ही क्रिएटर कहते हैं। वह आत्माओं का बाप है, तो सब हो गए शिव की संतान, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। वर्षा उस माता पिता से ही मिलता है। बाबा कहते हैं, मैंने तुमको जन्म दिया तो याद फिर भी मुझे करना है ना, और वर्षे को भी याद करो, मौत सामने है। मरने समय कहते हैं भगवान को याद करो। अब भगवान खुद कहते हैं, बच्चे तुम मेरी श्री मत पर चलो। मरने के समय क्या याद करेंगे? मरने से पहले उसे याद करें तो अंतमति सो गति होगी ना। एक ही यादव मत, दूसरी है कौरव मत। एक है यादव मत, दूसरी है कौरव मत, और यह है पांडव मत। पांडव को मिलती है ईश्वरीय मत। गाया भी जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडव की है प्रीत बुद्धि। तुम जानते हो यह है झूठ खंड। 5000 वर्ष पहले था सचखंड। देवता ही राज्य करते थे, भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे, जो अभी नहीं हैं। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, अभी वह नहीं है। बाप कहते हैं फिर से मैं स्थापन कर रहा हूँ, बाकी सब धर्म खलास हो जाएंगे। अब तुम पतित पावन परमात्मा को याद करो, अपने को आत्मा समझो। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। भारत में सब पुण्य आत्माएं थे, अभी पाप आत्माएं हैं। पुण्य परमात्मा नहीं कहेंगे। तुम बच्चों के अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब मैं आया हुआ हूँ बच्चों को वापस ले जाने। मैं तुम्हारा बेहद का बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज बतला करके स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ। देवता ही स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होते। ब्राह्मणों का है सबसे ऊंच से ऊंच कुल, ब्राह्मण चोटी है ना। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान जो फिर देवता बनने वाले हैं। बाप कहते हैं तुम पहले ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, पुनर्जन्म लेते आए। अब फिर तुमको शिक्षा दे देवी देवता बनाता हूँ। इस समय भारतवासी बिल्कुल कब्र दाखिल हैं और अपने को बड़े बड़े टाइटल देते रहते हैं। सर्वोदय लीडर, सर्व अर्थात सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र पर दया, सो तो मनुष्य कर न सके।
नॉलेजफुल ब्लिसफुल एक ही बाप को कहा जाता है। अब बाबा कहते हैं धर्मानुप्रतज्य मामेकम याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसी नहीं पतित पावनी गंगा है, पतित पावन एक ही बाप है। यह है शिव शक्ति पांडव सेना जो पवित्र रहते हैं। ये भारत की माताएं शिव शक्ति पांडव सेना है जो अपने तन मन धन से इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। एक तरफ नॉन वायलेंस, दूसरी तरफ वायलेंस। वह क्या करते हैं और तुम क्या करते हो? यादगार खड़ा है। 5000 वर्ष पहले जो सेवा की थी उनका यादगार है। तुम सर्विस करते हो, ये नॉलेज है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। तुम शिव के मंदिर में जाते हो परंतु जानते नहीं हो कि शिव बाबा तो स्वर्ग का रचयिता है, तो उनसे ज़रूर स्वर्ग का ही वर्षा मिलना चाहिए। परमात्मा हमेशा बच्चों को सुख का ही वर्षा देते हैं, इसलिए सब उनको याद करते हैं। पतित पावन आओ, हे बाबा हमको आकर फिर से स्वर्ग का राज्य भाग्य दो, आकर जीवन मुक्ति दो। सदगति दाता भगवान ही हैं। पावन बनाकर औरों को पावन बनाने वाले तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो। तुम श्रीमत पर भारत का बेड़ा पार करने वाले हो। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है। सर्वधर्मानुपरित्यज्य आदि आदि माँ में कम याद करो। वो बाप है सत चित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर आदि आदि। वह आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। बाप आत्माओं से बात करती हैं, आत्मा ही सुनती हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप कहते हैं तुम हो सिक्की लदे, बहुत काल से बिछड़े हुए। परम धाम से पहले कौन सी आत्माएं आती हैं? जिनको अंत तक यहाँ रहना है। स्वर्ग के आदि से यह देवी देवता थे, उन्होंने ही पूरे 84 जन्म भोगे। जब परम पिता परमात्मा आते हैं तो बहुत काल से बिछड़ी हुई आत्माएं हैं, वही पहले पहले आकर बाप से वर्षा लेती हैं, बाबा से वर्षा लेती हैं। बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते बाबा को याद करो, कमल फूल समान रहो। श्री मत पर फिर से ऐसा श्रेष्ठ बनो। आधा कल्प तुमने बहुत सुख भोगा था, फिर माया रावण ने आसुरी मत से तुमको गिराया। जो सूर्यवंशी थे वही चंद्रवंशी बने, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मणवंशी। अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम हो गुप्त, तुमको कोई पहचानते नहीं। बेहद क्या बापूजी कहता है, मैं सारी सृष्टि का बापूजी हूँ। स्वर्ग तो मैं ही स्थापन करूँगा। हद के बापूजी ने फॉरेनर्स को भगाया, ये फिर सबको सृष्टि से भगा करके ले जाते हैं। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो रही है। इन सब बातों को समझेंगे वही, कौन समझेंगे? जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। जो सूर्यवंशी राज्य में आते हैं वही फिर आकर राज्य करेंगे। यह बड़ा झाड़ है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। कलयुग है कांटों का जंगल और सतयुग है फूलों का बगीचा। जो एक दो को सुख देते हैं उनको कहा जाता है दैवी संप्रदाय। जो दुख देते हैं उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। शिव बाबा आकर शिवालय स्थापन करते हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। भारत में पहले देवी देवता संप्रदाय थे, फिर आसुरी संप्रदाय अथवा शूद्र संप्रदाय बने, अब फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। अब तुम दैवी संप्रदाय बने हो, फिर देवता बनेंगे। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। वंदे मातरम, भगवान स्वयं माताओं की वंदना कर रहे हैं, कहते हैं वंदे मातरम। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, सबको सुख दे, दैवी संप्रदाय का बनाना है। आसुरी संप्रदाय वाला कोई भी कर्तव्य नहीं करना है। कोई ऐसा कर्म नहीं करे जिससे लोग कहें ये तो आसुरी संप्रदाय है। शिवालय की स्थापना में मददगार बनना है। सेकंड पॉइंट, आत्म अभिमानी होकर रहना है। बनना नहीं, लेकिन होकर के सदा रहना है। आत्मा देख रही हूँ, आत्मा सुन रही हूँ, आत्मा बोल रही हूँ। मैं आत्मा शिव बाबा के लिए भोजन बना रही हूँ, शिव बाबा के घर की सफाई कर रही हूँ। मैं आत्मा अपने भाइयों को ज्ञान दे रही हूँ, आदि आदि। इस प्रकार से बाबा ने कहा आत्म अभिमानी होकर रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को ही याद करना है, सिवाय शिव बाबा के और किसी को याद नहीं करना। योग अग्नि से अपने विकर्म दग्ध करने हैं। जो 63 जन्मों के विकर्म हैं, पाप कर्म हैं, जितना योग को अग्नि रूप देंगे, योग अग्नि प्रज्वलित करेंगे, उतना हमारे पिछले पापों का बोझा सर से उतरता जाएगा। वर्तमान में कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं होगा, ऐसा कोई कर्म नहीं होगा जो किसी को दुख मिले, इंसल्ट हो, किसी को परेशानी हो। और भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा होगा। योग अग्नि प्रज्वलित करने का इतना फायदा है। तो योग अग्नि से अपने विक्रमों को दग्ध करना है। वरदान, अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा, अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा स्व और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भाव। पहले स्व की सेवा, फिर औरों की सेवा, तो सफलता स्वतः ही मिलेगी। ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार अटेंशन और अभ्यास है। इसलिए कभी अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। अटेंशन देते हैं तो भी इसका टेंशन हो जाता है, पुरुषार्थ करते हैं तो टेंशन हो जाता है, तो पुरुषार्थ क्या हुआ। तो अटेंशन का भी टेंशन नहीं रखना। सदा स्व और सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। जो स्व सेवा छोड़ पर सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिल सकती। अपनी सेवा करते नहीं, औरों की सेवा कर रहे हैं तो सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो, कमज़ोर नहीं बनो। स्व सेवा, स्व और सेवा दोनों का बैलेंस रखो और सेवा में लगे रहो। दोनों का बैलेंस रख आगे बढ़ो, कमज़ोर नहीं बनो। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हो। खाली अभी थोड़ी, कल्प कल्प के विजयी आत्माएं हैं। कोई भी सफलता प्राप्त करनी तो यही समझो कि हम कल्प कल्प के विजय आत्मा है। विजय हमारी नहीं होगी, किसकी होगी? विजय तो हुई ही पड़ी है। मुझे केवल निमित्त मात्र बनना है। बाकी सेवा मैंने पहले कल्प पहले की, विजय हुई, अभी भी विजय होगी ही होगी। अनेक बार के निमित्त बने हुए विजयी आत्मा हो। विजयी आत्मा के लिए कोई मेहनत नहीं, मुश्किल नहीं, क्योंकि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके लिए कोई मेहनत नहीं और कोई मुश्किल नहीं। स्लोगन, ज्ञान युक्त रहमदिल बनो। हम वैसे फिजिकली रूप में रहमदिल बन जाते हैं, खाना खिला देते हैं, थोड़ी वैसी सेवा कर देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा ज्ञान युक्त रहमदिल बनो, माना उस आत्मा को अलबेला नहीं बनाओ। उसको ऐसी कोई चीज़ वस्तु ना दो जिससे वो यज्ञ का बोझ उसके ऊपर चढ़े और उस बोझ के कारण वो आत्मा का योग भी ना लगे, सेवा भी ना करें, सफलता भी ना मिले। तो ऐसी सेवा नहीं, परंतु ज्ञान युक्त रहमदिल बनो, तो कमजोरियों से दिल का वैराग्य आएगा। अपनी कमजोरियां जो हैं उनसे भी दिल का वैराग आएगा, उनको भी छोड़ देंगे। प्लस सबसे बड़ी
बात हमारे अंदर कौन सी आएगी, धारणा कौन सी होगी कि हम किसी की भी कमजोरियां नहीं देखेंगे, किसी का भी अवगुण नहीं देखेंगे। रहमदिल आत्मा कभी किसी की कमी नहीं देखती, कमजोरी नहीं देखती, बल्कि उस कमी कमजोरी को छुड़ाने की युक्ति क्या है, तरीका क्या है, वो ढूंढती है और उस कमी कमजोरी को उससे छुड़ा देती है। इसलिए बाबा ने कहा, ज्ञान युक्त रहमदिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वैराग्य आएगा। कमजोरियाँ जो हमारे अंदर छोटी मोटी हैं उनको भी छोड़ दें, तो उनको छोड़ने का तरीका रहमदिल बनो, ज्ञान युक्त। रहमदिल भी कैसे बनो, ज्ञान युक्त। तो स्वतः ही अपनी कमजोरी, दूसरों की कमजोरियों से क्या होगा, वैराग्य आ जाएगा। तो फिर हम हर एक आत्मा की विशेषताएं देखेंगे, गुण देखेंगे, और विशेषताएं देखने से, गुण देखने से वो अपने अंदर भी आते चले जाएंगे। कमियां कमजोरियां देखते हैं वो भी अंदर आ जाती हैं, उसकी छूट जाती हैं, लेकिन हमारे अंदर आ जाती हैं। पर हमें अपनी ही कमी कमजोरियों को छोड़ना है, तो दूसरों की देख करके अपने अंदर धारणा कैसे करें। इसलिए हंस बुद्धि बनना है, निर्णयात्मक बुद्धि बनना है, परख बुद्धि बनना है। जो औरों की कमजोरियां नहीं, सबके अंदर कोई ना कोई कमजोरी है, कमी है, देखने में आएगी, लेकिन देखते हुए भी ना देखो। विशेषताएं भी हैं उसके अंदर, अच्छाइयाँ भी हैं उसके अंदर, गुण भी हैं उसके अंदर। तो उन विशेषताओं को देखें तो विशेष आत्मा बन जाएंगे, अच्छाइयों को देखेंगे तो बहुत अच्छे बन जाएंगे, और उनके गुणों को देखेंगे तो हम गुणमूर्त बन जाएंगे। क्योंकि आए ही हैं यहाँ पर, बाबा के बच्चे बने हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिसका लक्ष्य है देवता बनना। और देवताएं माना सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम देवता। तो गुणों की धारणा, मर्यादित रहने की, और सर्व कलाएँ, सर्व मर्यादाएँ स्वतः ही हमारे जीवन में आती जाएंगी। केवल बाबा की श्रीमत पर चलते रहें। जो बाबा श्रीमत देते हैं कि बच्चे न बुरा देखो, न बोलो और न सुनो, मैं जो सुनाता हूँ वही सुनो। बाबा की मुरली इतनी बड़ी है, बाबा ज्ञान का सागर है। इतना ज्ञान बाबा बच्चों को दे रहे हैं, जितना हम मनन करें, चिंतन करें, कम है। जितना दूसरों को सुनाएं, कम है। दाता बन, ज्ञान धन का दान करते जाओ। बाबा ने कहा ना, आज फिलैंथ्रोपिस्ट बनो, बड़े से बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट तुम हैं। तो वो है ज्ञान दान करने वाले। ये ज्ञान धन ऐसा है जो हम दान करते हैं, जितना बांटते जाएं, जितना बांटते जाएं, उतना बढ़ता जाएगा। धन दिए धन ना खूटे। वो धन खूट जाएगा दान भी करने से, या फिर अपने ऊपर लगाने से, इस्तेमाल करने से। लेकिन ये ज्ञान का धन ऐसा धन है, जितना बांटते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा, सो भी भविष्य 21 जन्मों के लिए। तो इतना इस ज्ञान का मनन करना है, चिंतन करना है, और मनन चिंतन करने के बाद फिर धारण करना है, और धारणा के बाद फिर औरों को दान देना है। खुद ना करूं, अपने अंदर धारण, औरों को दान कराती रहूं, तो बाबा ने कहा वो दान भी इतना सार्थक नहीं होगा। लेकिन ज्ञान धन ऐसा धन है, जितना दान करेंगे तो अपने अंदर धारणा, और वो धारणा आपकी बनती जाएगी, और दान करेंगे तो बढ़ता जाएगा। आज का व्यक्ति इशारा, जैसे मधुबन का वायुमंडल हर एक के दिल पर छप जाता है, ऐसे हर एक को अपनी श्रेष्ठ रूहानी वृत्ति से वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाना है। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। अपने मन की वृत्ति स्वच्छ चाहिए। अगर वृत्ति नेगेटिव है, मन में किचड़ा है, तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। ओम शांति।